यू लॉर्ड जीसस। स्तुति महिमा हो राजा। Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. स्तुति हो राजा। महिमा। Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो। परमेश्वर ने आज की सुंदर शाम मुझे और आपको दी, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इस समय हम आराधना के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आइए इस वक्त हम अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद कर लें और इस वक्त हम प्रार्थना करके परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद यीशु, महिमा हो राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आपका स्वागत करते हैं यीशु राजा, आप आइए हमारे मध्य में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त पिता आपके लिए एक स्तुति का सिंहासन हम हमारे जीवन से तैयार करना चाहते हैं पिता, और आपसे प्रभु गुजारिश करते हैं कि आप हमारे बीच में आ जाइए प्रभु जी, ताकि हम एक अच्छी आराधना आपको दे सकें प्रभु जी। पिता, जब हम आराधना करते हैं हमें आपकी सहायता की आवश्यकता लगती है प्रभु जी, इसलिए आप हमारे मध्य में आकर आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु, कि हम किस प्रकार से आपको महिमा दें प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ आपका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मैं उनके बीच में उतर आता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप अपने वचन के अनुसार इस वक्त हमारे मध्य में आ चुके हैं प्रभु। आपका हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। हालेलुया। अपने मनों को इस वक्त तैयार करें। परमेश्वर की आराधना जब हम करने जा रहे हैं तो पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से हम हमारे परमेश्वर को प्रेम करें, उसको स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। जब हम झूम धूश करें, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू वर्शिप यू लॉर्ड। रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। थैंक यू लॉर्ड। जब हम तुम दश करें, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब हम तुम दश करें, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कह ना सकूं वो तू करता गया। तेरी मीठी ज़बां ये बेगाना समा जो मैं कह ना सकूं वो तू करता गया, वो तू करता गया। तुम दोष करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राहत दिया बना वो रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा का वफा मुझको राहत दिया बना वो रहनुमा, बना वो रहनुमा। जब तुम दास करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ले जरा हम यीशु को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, ले जरा हम यीशु को मसा से तेरे, मसा से तेरे। तुम दास रहे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले, नए सिलसिले। तुम दास रहे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक
परस्तिश करते रहे, परस्तिश करते रहे, परस्तिश करते रहे। हालेलुया 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 मेरे पास हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर का रूह हम पर जुम्बिश करता है। हालेलुया धन्यवाद हो यीशु राजा, आपकी महिमा हो पिता, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आप इस वक्त हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम और ऊंचा उठाते हैं पिता और आपको महिमा देते हैं मेरे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु राजा। यहोवा तेरी आराधना होवे। आराधना को करें, दिल की गहराइयों से परमेश्वर की आराधना को करें, क्योंकि हम सब मसीह में परमेश्वर के आराधक हैं। आराधना को करते हुए, स्तुति आराधना को करते हुए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे। मेरे God, यहोवा तेरी आराधना होवे। तूने सारी सृष्टि की रचना की है, तूने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया यहोवा तेरी आराधना होवे, यहोवा तेरी आराधना होवे। आराधना 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 फिर एक बार आराधना 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 आराधना
होवे। यहोवा तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। तूने नया जीवन अपने लहू से दे दिया। तूने नया जीवन अपने लहू से दे दिया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। आराधना 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 पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। फिर एक बार पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। प्रभु के चरणों में हमको ले चलता है। प्रभु के चरणों में हमको ले चलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। आराधना 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 यहोवा तेरी आराधना होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। पवित्र आत्मा तेरी आराधना होवे। यहोवा तेरी आराधना होवे। आराधना 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 पवित्र आत्मा हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते हैं। यहोवा तेरी आराधना करते हैं। क्योंकि इस वक्त आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है।
क्योंकि प्रभु इस वक्त आप हमारे मध्य Thank में you, हैं। Father. स्तुति हो। इसलिए हम आपके पवित्र Thank you, नाम Lord को मेरे Jesus. पिता ऊंचा उठाते हैं और महिमा We देते हैं। worship you, Lord. हालेलुया, Hallelujah. Glory स्तुति to हो God. अब्बा, महिमा हो राजा। Hallelujah. आइए इस वक्त अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम एक गीत को और गाएंगे और परमेश्वर की आराधना को करेंगे, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी हमारे और आपके मध्य में है। हालेलुया, धन्यवाद हो। यीशु नाम मिला, We worship you, Lord Jesus. यीशु नाम मिला। Thank you, Father. Thank you, Father. मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन बदल गया। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आया तो मेरा और आपका जीवन बदल गया, हमारा जीवन संवर गया। इसलिए Amen. परमेश्वर की स्तुति और आराधना Lord. करने के लिए इस गीत को गाएंगे। Yes, yes, हालेलुया। yes. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक बार मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल कर यीशु मुझको बचा दिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर इनाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चल कर इनाम पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे पास यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत जलाल है, यीशु तेरी आंखों में मौलाद कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन बदल गया।
संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, इस जीवन को बदलने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस जीवन को संवारने के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए ये वक्त है प्रार्थना का। इस वक्त अपने स्थानों से अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम दुआ और प्रार्थना करके वचन की सेवकाई में आगे को बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त आपकी हुजूरी के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी रूह हमारे बीच में होकर पिता परमेश्वर जुम्दिश को करती है। जब भी हम पुकारते हैं आप हमारे बीच में आ जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिता आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, एक अच्छी आराधना आपने हम सब के जीवन से ली, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ने जा रहे। प्रभु आपके दास से पिता, आप पिता अपने शब्दों को उनके मुख में भरिए प्रभु, और आपने आज हमारे लिए जो भी कलाम रखा है उससे प्रभु जी जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे मेरे पिता, उन सबको आप आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। मेरे पिता आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम और एक अच्छी आराधना प्रभु ने हमारे जीवन से ली, इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और ये एक अच्छा जरिया है कि जिससे हम आमने सामने प्रभु की इबादत कर सके, उसकी महिमा कर सके, और एक अच्छा योगदान आप देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपसे मेरी एक विनती है, आप कम से कम वचन को आप 5-6 ग्रुपों में आप इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को सीखे, समझे और परमेश्वर की महिमा होती रहे। और पहले तो एक अच्छा वो मुसीबत होती थी कि सुसमाचार घर घर जाकर सुनाई या ट्रैक्स लोगों को बांटे। एक ये अच्छा जरिया है कि आप एक छोटा सा आपके बाजू में एक बटन रहता है, पे शेयर लिखा रहता है, आप उसे क्लिक कीजिए ताकि 5 लोगों तक ये कम से कम 5 ग्रुपों में ये वचन पहुंचे और परमेश्वर की महिमा होती रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक विषय की ओर हम लोग मनन करेंगे। हमने पिछले दिनों में हमने पश्चाताप के बारे में सीखा था, और आज हम देखेंगे मसीह जीवन में क्षमा का, मसीह जीवन जो है एक क्षमा का जीवन है, एक माफ करने का जीवन है।
कई लोगों में क्षमा का जो स्वभाव है कई लोगों में होता ही नहीं है। कई लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते और वो कहते हैं यीशु का मैं फॉलोवर, मैं यीशु से प्यार करता हूं, और वो कहते हैं मैं यीशु से मोहब्बत करता हूं। पर कई क्षेत्रों में वो इस बात को भूल जाते हैं, जब हम गुनाहों में थे, जब हम अपराधों का जीवन जीते थे, हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जिससे प्रभु हमसे प्यार करे। फिर भी परमेश्वर हमसे मोहब्बत इसलिए करता था क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के, प्रभु के हाथों की बनाए हुए लोग हैं। फिर भी यीशु मसीह ने क्षमा करना सिखाया। यीशु मसीह के जीवन से हम कुछ बातों को सीख लेते हैं। यीशु मसीह के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने मुसीबतों का उसने सामना किया, फिर भी उनके मुख से एक बात निकलती थी, हे बाप इन्हें तू क्षमा कर। मसीह जीवन जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक क्षमा का जीवन है। आप क्षमा नहीं करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, मुझे आप ये शब्द को कहने के टाइम पे आप मुझे थोड़ा शर्म लगेगी। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते तो आपको मुझे यीशु का फॉलोवर कहने से कई बार इस बात को सोचना पड़ेगा। यीशु का जो स्वभाव था, यीशु का जो जीवन था, वो क्षमा करने का जीवन था। हम कई क्षेत्रों में हम क्षमा नहीं करते, लोगों को माफ नहीं करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम इन दिनों में एक मसीह जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उन बातों को हमने सीख रहे हैं। पिछले दिनों में हमने पश्चाताप के बारे में सीखा। पश्चाताप कितना जरूरी है, वैसे ही क्षमा भी कितना जरूरी है। जब पतरस यीशु के पास में आया और यीशु की एक शिक्षा थी, यीशु ने कहा, एक ये वचन पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये वचन आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद आप पढ़ लीजिए, 35 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 35। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते, जो मेरा पिता, यीशु की शिक्षा है। और यीशु ने कहा, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हाँ, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, हाँ, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वो वैसा करेगा। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करते हो मन से, तो प्रभु भी आपको क्षमा नहीं करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। और बाइबल ऐसा कहती है, यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से सुने, तुम अपने भाई को 7 के 70 गुना माफ करें। एक बार 2 पास्टरों में लड़ाई हो गई आपस में, और चालू मीटिंग में 2 पास्टर के बीच में लड़ाई होगी। इधर से ये पास्टर उसको मार रहा, उधर से ये पास्टर उसको मार रहा, और बीच में एक अविश्वासी आकर उनको सिखा रहा है कि भाई आपकी बाइबल तो ऐसा कहती है तुम माफ करो 7 के 70 गुना, और 7 के 70 गुना मालूम है 490 बार क्षमा करो। तो ये अन्य जाति का लोग, उसको अन्य जाति का एक व्यक्ति, बीच में 2 पास्टर के बीच में लड़ाई हो रही, वो उनको आके समझा रखे आपकी बाइबल तो कहती है क्षमा करो, माफ करो। तो मालूम है वो पासवान जी क्या कहते हैं, वो यीशु था, मैं यीशु नहीं हूं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4थी बार तो मैं रख देता हूं। अरे भाई, आप यीशु के फॉलोवर हो, आप यीशु से मोहब्बत करते हो। ध्यान से सुने, आज लोग लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई में प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है। आप इब्रानी की किताब यदि पढ़ते हो ना, इब्रानी की किताब 13 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। आज भाई भाई लड़ रहे हैं। मसीह जीवन जीते समय हम बड़े बड़े बातों कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, मैं यीशु को फॉलो करता हूं। तो आप जब यीशु को फॉलो करते हैं, आप यीशु से प्यार करते हैं, तो आपके अंदर यीशु का एक स्वभाव होना चाहिए। वो स्वभाव ये है कि हमें मन से क्षमा करना चाहिए। मन से क्षमा करो। अब तो फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है मसीहों में।
वो उसकी सेवकाई के पीछे लड़ रहा है, वो इसकी सेवकाई के पीछे लड़ रहा है। और लड़ने के कारण मालूम है क्या हो रहा है? यीशु ने साफ साफ कह दिया, अन्य जाति तुम्हारे कारण, अन्य जाति के लोग मेरे नाम की निंदा करेंगे। आज लोग लड़ रहे हैं, तो कहां गया वो भाईचारा? आपने बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास है, बड़ा बड़ा ज्ञान आपके पास है, लाखों संख्या के लोग आपके फॉलोअर्स है, वो आपकी इस चीज को भी देखते हैं। यदि आपके अंदर भाईचारा की प्रीति बनी नहीं है ना, तो आप अपने आप को कभी मत ये कहे कि मैं यीशु का फॉलोवर हूं। यीशु का स्वभाव था, यीशु की दाढ़ी खींची गई, बाल खींचे गए, मारा गया, 39 कोड़े यीशु के मारे गए, तो भी एक शब्द उसके मुंह से निकलता है, ए बाप इन्हें तू क्षमा कर। कहां गया हमारा वो स्वभाव? हम अपने आप को मसीह तब कह सकते हैं जब हम किसी को क्षमा कर सकते हैं। अब तो मसीहत में बड़ा तहलका मच रहा है आपस में लड़ाई को लेकर। ध्यान से सुने, एक बार एक भाई था, मैं एक चर्च में जाता रहता हूँ अक्सर प्रचार करने के लिए। एक कलीसिया के एक भाई था, वो भाई ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में खड़ा था, मैं पीछे के साइड में बैठा हुआ था। और मेरी आदत, मैं कभी ट्रेन में सफर करता हूँ, मैं कभी ट्रेन के गेट पे नहीं खड़ा रहता, अंदर जाके खड़ा हो जाता हूँ, चाहे गर्दी हो कैसी भी रहो। और हमारी बम्बई की लोकल ट्रेन तो इतनी अच्छी है ना, जिसको ना उतरना पड़े उसको उतार देते हैं, जिसको ट्रेन में नहीं भी चढ़ना रहेगा उसको भी चढ़ा देती, इतनी गर्दी रहती है। तो एक मसीह भाई इवेंजलिस्ट डंडा ट्रेन के अंदर डंडा पकड़ के खड़ा, तो किसी का पैर उससे लग गया। तो मालूम है, तो ये क्या कहता है, ए भाई अपना पैर हटा। तो कह रहा भाई सॉरी, मेरे कपड़े खराब कर दिए, ये कर दिया। और उसने तो अपना स्वभाव दिखा दिया, गाली पे गाली देने लग गया। जब मैंने उसको देखा तो अरे यार अमन भाई, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, आज के मसीह है ना, आज का मसीह हीरो है, हीरो। क्या तुरंत उसने अपने स्वभाव को दिखा दिया, कैसा रिएक्ट किया मेरे सामने, एकदम हीरो लगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आज भाई लड़ रहे हैं। आप और मैं मसीह में भाई है, भले हम कहीं से भी आने दो। जितने मेरे प्यारे भाई मेरी बहनें मुझे सुन रही है या देख रहे हैं या मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं भाई है। हमें अपने स्वभाव को प्रकट करना है। अरे इब्रानी की किताब 11 और 13 का पहला पद, बहुत छोटा सा पद पर बहुत एक आकर्षित, अपनी तरफ ध्यान खींचने वाला वचन है। वो कितना अच्छा वचन है, वहां पे लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। ध्यान से सुनो, मुझे याद आती है घटना, आदम के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। इनके मन में कैन जो था ना, वो हाबिल के विरुद्ध चिढ़ने लगा। कैन जो था हाबिल के विरुद्ध चिढ़ने लगा। कैन बड़ा कौन था आपके हिसाब से? कैन बड़ा था। कैन बड़ा था, तो कैन को अपने भाई को माफ करना चाहिए था। वो उससे चिढ़ गया क्योंकि उसकी भेंट खुदा ने ग्रहण कर ली, क्योंकि उसने अपनी भेंट का पहला स्थान, पहली जो भेंट उसने अपने चरणों में लेकर, खुदा के चरणों में लेकर आ गया। आज कई लोग कई मसीहों में यूं ही चिढ़ रहे हैं, वो क्षमा नहीं करते एक दूसरे को। और मालूम है, यदि मुझे ऐसा लगता है, यदि हाबिल को माफ कर देता तो हाबिल को मरना नहीं पड़ता। आज लोग माफ नहीं करते हैं, और मालूम है मन ही मन में चिढ़ते हैं, मन ही मन में बस बदले की भावना लेते हैं, मन ही मन में क्रोध को लेकर आते हैं। इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा ना, पढ़ लीजिए एक वचन, बहुत अच्छा लगता मुझे वो वचन, नीति वचन 14 अध्याय पद 30 पढ़ लीजिए। नीति वचन 14 अध्याय पद 30 पढ़ लीजिए जल्दी से। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय पद 30। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन, अपने मन को शांत रखे। हाँ, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन। आज लोग इतने मन ही मन में चिढ़ते हैं, किसी की उन्नति को देखकर, किसी के कामयाबी को देखकर। हाबिल कैन को देखकर मन ही मन में जलने लगा। चाहता तो वो बड़ा था, बड़ा भाई था, वो माफ कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। एक बार एक वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है और उसके बाजू में एक घर और था,
वो भी प्रार्थना कर रहा है। ये भाई कहता भगवान मुझे रेड रंग की BMW दे दे, और भगवान ने इसे BMW दे दी। और जैसे घर के बाहर निकला तो सामने वाले के पास में दो रेड रंग की BMW खड़ी। ये पूरा सेम टू सेम 2 कॉपी। ये फिर अपने घर में गया, कहता भगवान मुझे अच्छा सा बंगला दे दे। भगवान ने सेम जैसा बंगला उसने कहा, भगवान ने उसको बंगला दे दिया। घर के बाहर निकला तो उसके पास में एक और उसके पास 2 बंगले। इसने कहा भगवान मुझे एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल दे दे। भगवान ने इसको मोटरसाइकिल दी। ये बाहर गया तो सामने वाले के पास 2 मोटरसाइकिल। ये कहने लगा भगवान मुझे तो आप मुझे बड़े से बड़ा महल दे दीजिए। भगवान ने इससे फिर महल दे दिया। महल के बाहर निकला तो देखा सामने वाले के पास महल। अब इसे बड़ा क्रोध आया। ध्यान से सुने इस कहानी को, ऐसा होता नहीं है पर कुछ सीखने को मिलता है। इसको बड़ा क्रोध आया। ये बोला मैंने एक BMW मांगी तो सामने वाले के पास 2 आ गई। मैंने एक बाइक मांगी, सामने वाले पास 2 बाइक आ गई। जो ये मांग रहा है सामने वाले को डबल मिल रहा है, डबल। कई बार कलीसिया में इतने अच्छे लोग होते हैं जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोग उनको देखकर जलते हैं, कुछ लोग उनको देखकर माफ नहीं करते। यदि आप किसी को माफ नहीं करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए मैंने वचन का नाम डाला मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। यीशु से सीखने को मिलती है ये सब बातें। यीशु कलवरी क्रूस पर है, जमीन आसमान के बीच में टांगा हुआ है, कीलों पर वो है, तभी भी उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, बाप इन्हें तू क्षमा कर। ये जो व्यक्ति था बड़ा क्रोधित हो गया। इसने बोला यार मैं एक मांगता हूं भगवान से, उसको 2 मिल जाता है। तो मालूम है इसके अंदर इतनी जलन इसने उसको माफ नहीं करना चाहा। मालूम है क्या कहने लगा, मैं एक मांगता हूं तो भगवान उसे 2 देता है। एक गाड़ी मांगी तो उसको 2 मिल गई, एक बाइक मांगी उससे 2 मिल गई। तो मालूम भगवान को क्या कहता है, भगवान मेरी एक आंख फोड़, मेरी एक आंख फोड़ तो उसकी दोनों फूट जाएगी। अरे क्या है ये सब। ये कहता भगवान मैंने एक बाइक मांगी आपने उसे 2 दे दी। भगवान मैंने एक BMW मांगी आपने उसको 2 दे दी। भगवान मैंने एक महल मांगा आपने 2 महल उसे दे दिए। भगवान मेरी एक आंख फोड़, उसकी दोनों फूट जाएगी। ऐसे लोग हैं आज। कहां गया वो मसीह स्वभाव। ध्यान से सुनो, यदि हाबिल कैन को माफ कर देता ना तो उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती जलन के कारण। ध्यान से सुने और पतरस जो वचन फिर से पढ़ लीजिए आप। हाँ वापिस उस वचन में आएंगे जल्द से जल्द। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 का 35 पद फिर से पढ़े। 18 का 35 पद। इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करे ना करे। हाँ तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मेरा पिता, यीशु ने कहा मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे वो वैसा ही करेगा। यदि तुम किसी को माफ नहीं करोगे तो पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुने, पहली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। पहली बात, हमें मन से क्षमा करना चाहिए। हमसे गलतियां होती है, हमारे बेटे से, हमारी बेटी से, पत्नी से, पति से, कलीसिया के पासवान से, कलीसिया के एल्डर से, किसी से भी गलती हो जाए उसे मन से माफ करो, मन से। यदि हम मन से माफ नहीं करते तो खुदा की ओर से आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। मन से माफ करना सीखना चाहिए। और यीशु ने कह भी दिया, पढ़ लीजिए इसका 22 पद। हाँ इसी का 22 पद। हाँ यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 के 70 गुना माफ करो। ये है मसीह जीवन। हाबिल चाहता तो कैन को माफ कर देता। हाबिल जो था वो चाहता अपने भाई हाबिल को माफ कर देता। आज हमारे अंदर ये गरूरता आ गई है, ये कठोर मन हमारे अंदर घुसा आया। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं उस जिंदा खुदा के बेटी बेटा है। हमारे अंदर खुदा जैसा एक स्वभाव होना चाहिए। और वो स्वभाव कैसा मालूम है? मन से क्षमा करना। मन से क्षमा करो, मन से प्यार करो। आप किसी को क्षमा कर दोगे ना, आप किसी को माफ करोगे तो आपके अंदर भी प्यार आ जाएगा उस व्यक्ति के। यदि आपको कोई दुश्मन है,
जिसको देखकर आप जलते हैं, क्रोधित होते हैं, एक गुलाब का फूल लेकर जाओ और हल्का सा मुस्कुराओ उसकी ओर, देखो वो आपको कैसे दिल से माफ करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुन ले। पहली बात, हमें मन से क्षमा करना है। कोई भी हो, यदि आपका किसी के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, यदि पासवान के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, दोस्तों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, प्रभु के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, आप कलीसिया के मेंबर से, कलीसिया के लोगों से, बाहर से या अंदर के लोगों से, यदि किसी के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, तो आज मसीह जीवन क्या है ये सीख लो। मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। हमारा यीशु ने क्षमा किया, तो हम क्यों नहीं क्षमा करते हैं? इसीलिए पहली बात ध्यान से सुने, हमें मन से क्षमा करना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में घटना है। इस बाइबल में एक घटना है। बाइबल हमें बताती है इसाक जो अब्राहम का बेटा था, उससे दो बेटा पैदा हुए, एसाव और याकूब। ध्यान से सुने कहानी को। अब्राहम का बेटा इसाक और इसाक से दो बेटे पैदा हुए, एसाव और याकूब। एसाव जो था बड़ा बेटा था, पहलोटा था। और बाइबल ऐसा कहती है, ये घटना काफी बड़ी है पर मैं आपको कुछ वचन पढ़ाकर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। बाइबल ऐसा कहती है कि याकूब जंगल से आया और उसने देखा कि उसका भाई एसाव मसूर की दाल बना रहा था। वो दाल बना रहा था और याकूब भूखा एसाव भूखा था। मैं समझ चाहता हूं, याकूब दाल बना रहा था, एसाव बाहर से आया था और एसाव भूखा। एसाव ने देखा कि याकूब दाल बना रहा है। उसने एसाव से कहा, मुझे दाल थोड़ी खाने को दे। तो याकूब ने क्या कहा मालूम है एसाव से, मैं ये दाल तुझे तब दूंगा जब तू मुझे अपने पहलोटे का हक दे देगा। और इसने पहलोटे का हक भी दे दिया। ये घटना काफी बड़ी है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आप इस घटना से भली बातें जानते हैं, पर इस घटना से लास्ट में एक सीख मिलती है। उसके बाद ध्यान से सुने, पढ़ लीजिए वचन। इब्रानी उत्पत्ति की किताब उसका 33 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 33 अध्याय 3 और 4 पद पढ़े। हाँ। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की। 7 बार भूमि पर गिर कर उसने दंडवत किया और अपने भाई के पास वो पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। एसाव अपने भाई याकूब से भेंट करने को मिलने के लिए दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर उसने अपने भाई याकूब को हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। ध्यान से सुने, ये घटना किसके कब हुई मालूम है? जब याकूब ने अपने भाई का धोखे से पहलोटे का हक ले लिया, याकूब ने दाल के कारण, और याकूब ने एसाव से पहलोटे का हक ले लिया। उसके बाद याकूब ने धोखे से अपने भाई का अपने पिता से आशीर्वाद भी ले लिया। जब एसाव को यह पता लगा कि मेरे भाई ने धोखे से पिता से आशीर्वाद ले लिया, तब उसकी माँ ने, रेबिका ने उसको वहां से भगाया। बोला जा मेरे भाई लाबान के पास चला जा। और ये लाबान के पास चला गया। ध्यान से सुनो, यदि कोई हमारा हमसे कुछ छीन ले ना, तो हम अपनी सच्चे स्वभाव को प्रकट करते हैं, हम क्या हैं। पर एसाव से एक बात सीखने को मिलती है। जब याकूब अपने भाई से मिलने के लिए आया तो ऐसा लिखा है एसाव 400 लोगों को लेकर चला और याकूब भी वहां से आया और उसने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। मालूम है, एसाव का स्वभाव से एक सीख मिलती है, उसने अपने भाई को माफ कर दिया। यदि हमारा भाई हमारी प्रॉपर्टी को ले ले, यदि हमारा भाई हमारे हक को छीन ले, यदि हमारा भाई हमारे पहले अधिकार को छीन ले, तो हम उसे माफ नहीं कर सकते। पर एसाव ने किया, एसाव ने अपने भाई को माफ कर दिया। और ऐसा लिखा है कि दोनों रो पड़े दोनों भाई।
गले लगाकर चूम कर रोने लगे। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? याकूब ने एसाव को धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया उसको। उसका पहलौठे का हक भी ले लिया और आशीर्वाद भी छीन लिया और मामा के पास भाग गया। मैं जब छोटा सा था ना, एक बार हम छोटे से थे, मैंने कई लोगों को देखा, जब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं ना, तो बच्चे गलतियां करते तो माँ क्या बोलती, जा तेरे मामा के पास चला जा। मामा के पास चले जाते हैं और वहां पे छुपे बैठ जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। यदि हमारा कोई कुछ छीन लेना तो हम अपना रियली स्वभाव दिखा दें, रियली अपना स्वभाव प्रकट करते लोगों के सामने। एसाव के समान हमारा जीवन होना चाहिए। और एसाव ने मालूम है क्या कहा? क्या अपने भाई से गले लगाया, प्यार किया, उसे चुम्बन दिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। क्या हमारा स्वभाव है ऐसा? यदि कोई हमारा कुछ छीन कर भी ले गया हो, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया हो, किसी ने हमको धोखा दिया हो, किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, किसी ने हमको तुझ समझा हो, तो आज एसाव के समान जाकर उससे गले लगा लो। ऐसा लिखा है कि अच्छाई बुराई को ढाक लेगी। हमारी अच्छाई सामने वाले बुराई को ढांप लेगी। एसाव ने अपने भाई को 400 लोग लेकर वहां से निकला, पर ऐसा लिखा है एसाव ने याकूब को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। यह है मसीह जीवन। ध्यान से सुनो दूसरी बात, हमें अपनों को क्षमा करना चाहिए। आज क्यों तलाक हो रहे मालूम? पति पत्नी के बीच में हमारे भारत में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। क्यों मालूम है? पत्नी जो होती है कभी पति को माफ नहीं करती, ना पत्नी कभी पत्नी को माफ करता, भाई को माफ नहीं करता, अपनों को माफ नहीं करते। इसीलिए आज घर परिवार टूट रहे हैं। मैंने कई घरों को देखा है अपने मसीह जीवन की लाइफ में, कई परिवार को मैंने टूटते देखा है। कई परिवार जो अच्छा खासा परिवार था, अच्छे खासे से रहते, अचानक वो पूरा परिवार टूट गया है। मालूम है क्यों? अपनों को माफ नहीं करते हैं, अपने को गले नहीं लगाते हैं। हमारे घर में मैंने कई परिवार को टूटते देखा है। मालूम है क्यों? बच्चा थोड़ा गलत चला गया, माँ बाप डांटते तो बच्चे कभी माफ नहीं करते। माँ बाप से गलती हो जाती, माँ बाप भी माफ नहीं करते, अपने बच्चे से गलती नहीं मांग लेते, या फिर बच्चे माँ बाप से माफी नहीं मांगते। एक दूसरे से माफी ना मांगने के कारण आज घर परिवार टूट रहे हैं। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। तलाक मालूम है क्यों? पत्नी कहती मैं क्यों माफ करूं, पति कहता फिर मैं क्यों माफ करूं। तो भैया तलाक तो होंगे ही होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। नहीं है वो अधीनता। इसीलिए दूसरी बात, हमें अपनों को क्षमा करना चाहिए। अपना कोई भी है, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना कजन ब्रदर, अपना कोई भी जन, यदि आपका कोई है जिससे आपका रिलेशन ठीक नहीं है, तो आज सीख लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। इसीलिए दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं, हमें अपनों को क्षमा करना चाहिए। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, मेरे जीवन की कहानी, सत्य घटना। मैंने एक बार मेरी मम्मी को बहुत बुरा कहा। मैं जब गांव से नया आया, मेरी माँ से मेरा रिलेशन ठीक नहीं था। मैंने मेरी मम्मी को बहुत बुरा कहा और मेरी मम्मी को मैं पुलिस स्टेशन में फंसवाने के लिए मैंने चूहे मारने की गोली रखी। मैं कैसे खाऊंगा और मैं मर जाऊंगा और ये लोग फंस जाएंगे। ध्यान से सुनो, जब मैं अविश्वासी था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरी मम्मी प्रभु को जानती थी। जब मैं प्रभु में नहीं था तब की घटना है ये। जब मैं प्रभु में नहीं था तब की घटना है ये। जब मैंने ये बात मेरे जीवन में मैंने ये सोच लिया कि मुझे बदला लेना, बदला। माँ को तो सबक सिखाना, माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती है माँ। और मालूम है जब ये काम मैं करने वाला था ना, तो मेरे मन से यह बात है कि मेरी माँ है वो। मैं जाकर मेरी माँ से मिला, मैंने मम्मी मुझे माफ़ कर। मैं प्रभु में नहीं था उस टाइम पे। मैंने बोला मम्मी मुझे माफ़ कर। सिर्फ प्रभु का नाम सुना था पर प्रभु में नहीं था। मैंने मेरी माँ से मिला, मैंने मेरी माँ के बेड पर बिठाकर मैंने मेरी माँ के पैरों को धोया। मैंने माँ मम्मी मुझे माफ़ कर, अपनों को माफ़ करो। मेरा स्वभाव बहुत बेकार था। यहीं हमारे खारगर में एक अंकल थे, उनका नाम था रवि टाक।
रवि टाक करके एक अंकल थे, उसने कुछ बुरा भला कह दिया हमारे बारे में। जब मैं प्रभु में नहीं था, ये दोनों कानों में बड़ी बढ़िया बाली पहनता था और एकदम टपोरी टाइप का मेरा स्वभाव था। उसने अचानक कह दिया ये तो टपोरी है, टपोरी। उसने गलत नहीं कहा, जो दिख रहा वो उसने कहा। और उसने ये बातें सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आ गया और मैं जहाँ पे वो काम करता था मैं वहाँ पर गया, मैंने उसको बहुत मारा मारी हो गया हमारे बीच में। एक दिन फिर मैं पास्टर ऑक्टेवियन नेविस थे अमरनाथ के, मैं उनके साथ हमारे चर्च के जवान लोग गोवा चले गए। गोवा में हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे पासवान सिखा रहे थे मसीह स्वभाव क्षमा का स्वभाव है। जब मैं ये बात मेरे जहन में आई तो मुझे वो अंकल भाई साहब का जिसको मेरे साथ झगड़ा हुआ, उसका मुझे बार बार वही नज़ारा मेरे सामने आ रहा। जब मैं गोवा से रिटर्न आया ना, वो भाई साहब जहाँ काम कर रहे थे, वो अंकल जिधर काम कर रहे थे, मैंने वहाँ जाकर दूर से मैंने हाथ जोड़कर मैं उसके पास गया, मैं उसके पैरों में गिर गया, मैं बोला अंकल मुझे माफ़ कर। और उसको लगा ये फिर से लड़ने आया। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमारी आशीष, हमारी सफलता, हमारी बरकत इसीलिए रुक जाती है कि हम किसी को माफ नहीं करते हैं। माफ करो, माफ। याकूब ने एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ कर दिया। दूसरी बात, हमें अपनों को माफ करना चाहिए। यदि हमारा रिलेशन किसी का साथ ठीक नहीं है तो आज अपना रिलेशन ठीक कर लो। मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। मैंने मेरे पेज पर डाला था, वचन का टाइटल मैंने दिया मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। यदि आप यीशु को यदि कहते हो यीशु ने मुझे बनाया, मैं यीशु का प्यार करता हूँ, यीशु से मोहब्बत करता हूँ, तो यीशु का एक छोटा सा स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, और वो स्वभाव ये है मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात मुझे याद आती है घटना। एक बार एक स्त्री को कुछ लोगों ने पकड़ा, शास्त्री फरीसी लोगों ने स्त्री को पकड़ा, और वो स्त्री बेविचारनी थी। और वो स्त्री ने वो बेविचार करती थी। लोगों ने उसे पकड़ा, शास्त्री फरीसी लोगों ने उनको पकड़ा, और उस समय पर मूसा की व्यवस्था के अनुसार किसी बेविचारी को पकड़ा जाता था तो पथरवा करके मारते थे। ये स्त्री को पकड़ा, वे विचार करते हुए स्त्री को पकड़ा और मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथरवा करके मार रहे थे। बाइबल ऐसा कहती है, वो यीशु जब उसको मार रहे थे ना, तो यीशु वहां पर थे। यीशु ने कहा जिसने पाप नहीं किया है पहले वो इसे मारे। और सब अपने पत्थर छोड़ कर वहां से चले गए। और यीशु ने उससे एक बात कही, जब मैं भी तुझे माफ करता हूं, जब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। पढ़ लीजिए वचन, वो वचन आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 10 और 11 पद पढ़े जल्द से। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पद 10 और 11 पद को पढ़े। हाँ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु जमीन पर कुछ लिख रहे थे, यीशु खड़े हुए सीधे हुए, और यीशु ने उससे कुछ तो कहा। हाँ, हे नारी वे कहाँ गए? हे नारी वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं क्या दी? किसी ने तुझे दंड की आज्ञा, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारे? उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। उसने कहा हे प्रभु किसी ने भी नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। जा फिर पाप ना करना। यीशु का स्वभाव माफ करने का स्वभाव था। तीसरी बात, हमें हमारा जीवन क्षमा का जीवन होना चाहिए। किसी से भी गलती हो सकती है, पर हमारा जीवन यीशु के जैसा होना चाहिए। जैसे यीशु ने उस स्त्री को माफ किया, हमें भी माफ करना चाहिए। अपने बच्चों से गलती हो जाती तो बच्चों को दंड मत दो, बच्चों को समझा पर उसे माफ करो। बीच में एक वीडियो वायरल हुई, एक पिता ने अपने बच्चे को 3-4 साल का बच्चा था, लकड़ी पर हाथ बांधकर ऐसे करके लटकाकर लकड़ी से उसे मार रहा। और सच्ची बताऊं मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बोला ये आदमी मेरे सामने होता ना, मैं उसे रस्सी से बांधकर मैं इसे सबक सिखाता। क्यों बच्चे को मार रहे हैं? इतना कठोर हो गया आज का इंसान। जवान बच्चों पर हाथ छोड़ देते हैं। मालूम है क्यों? हमारा जीवन क्षमा का जीवन नहीं है। यीशु ने इस स्त्री को माफ कर दिया। यीशु ने कहा जब मैं भी तुझे माफ करता हूं, जब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था, उसके बाजू में दाएं और बाएं 2 चोर थे। एक कहता है यदि तू मसीह है तो खुद भी उतर, मुझे भी उतार।
पर दूसरा कहता है हम तो अपने कामों का दंड हमारा जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। पर मालूम है यीशु ने क्या कहा उससे, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब ऐसी कंडीशन में भी यीशु माफ कर रहा है। हमको तो एक कोई चाटा मार देना तो हम 2 मारने की ताकत रखते हैं, 2 मारते हैं, एक के बदले 2, एक के साथ एक फ्री। ये हमारा रियल स्वभाव है। आज मसीह लोग लड़ रहे आपस में। मैं कहना चाहता हूं, आप यीशु से प्यार करते हैं, आप कहते हैं वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, तो एक पिता के, एक बेटे के अंदर पिता का थोड़ा सा स्वभाव तो आता ही आता है। एक बच्चे का स्वभाव थोड़ा तो पिता के अंदर आता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ कहती है ये मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। पिता कहता है नहीं 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 मेरे ऊपर है। और बच्चा बेचारा ऐसा हाथ फाड़ के देखता, ये माँ बोलती मेरे ऊपर, पिता बोलता मेरे ऊपर। पर थोड़ा तब लोग ऐसा कहते कि थोड़ा सा नक्शा, थोड़ा सा बच्चे का बाप पर थोड़ा बड़ा मिलता जुलता हो, थोड़ा सा मिलता जुलता है। पर मैं कहता हूँ ये तो खैर सारे बच्चों की बात होगी। हमारा आत्मिक पिता है, उसका एक स्वभाव है माफ़ करने का। क्या क्या उसका स्वभाव हमारे अंदर थोड़ा सा नहीं होना चाहिए? माफ़ करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए? देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो हमें भी माफ़ी मिलती है बदले में। आमीन। हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी मिल जाती है, हमारे पाप से माफ़ी मिल जाती है। हमने 3 बातों को सीखा, ध्यान से सुने। वचन का नाम है, आज का जो टाइटल मैंने डाला हुआ है, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। पहली बात ध्यान से सुने, हमें मन से क्षमा करना चाहिए, मन से क्षमा करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनों को क्षमा करना चाहिए। तीसरी बात, हमारा जीवन क्षमा का जीवन होना चाहिए। जब हम इन कामों को करते हैं, जो स्वर्ग में जो पिता है वो भी हमें क्षमा करता है। और उसने सोचो हमारा जीवन कितना गंदा था, गुनाह का जीवन था, हमारा जीवन इतना बेकार का था, तो भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। उसने ऐसा नहीं कहा ये गंदे, ये बुरे हैं, ये दूर हो जाओ। नहीं, वो हमसे मोहब्बत करता। मालूम है क्यों? क्योंकि आप और मैं उसके हाथों के बनाए हुए हैं। जीसस इज माई क्रिएटर, उसने हमें बनाया है, हम उसके हैं। जब हम उसके हैं ना, तो उसका स्वभाव भी हमारे अंदर आना चाहिए। अरे भाई मेरी बहनों, मसीह जीवन क्षमा का जीवन है। आप अपने आप को प्रभु जैसा स्वभाव में, जो कैंडल बनाते हैं ना, कैंडल गरम मोम को एक साँचे में डाला जाता है, गरम उसको मोम को पिघलाते हैं और उसको एक साँचे में डाला जाता है। जब मोम ठंडा होता है तो कैंडल के अंदर एक डिजाइन बनकर बाहर आता है। आप अपने जीवन को मसीह के स्वभाव में डाल दो तो मसीह का स्वभाव ऑटोमेटिक ही आएगा, मसीह का स्वभाव हमारे जैसा आएगा, फिर हमारा जीवन क्षमा का जीवन हो जाएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते हैं। प्रभु, हमने पिछले दिनों में पश्चाताप के बारे में सीखा और इन दिनों में प्रभु हम क्षमा के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु हम प्रभु गुरुवार को फिर क्षमा के बारे में सीखेंगे। प्रभु मेरे भाई मेरी बहन जितने आज हमारे साथ जुड़े हुए, प्रभु जितने मेरे प्यारी बहनें प्यारे भाई, प्रभु के दास दासी, बेटे बेटियां जितने मुझे सुन रहे, प्रभु आज का वचन हमारे जीवन में एक क्षमा का स्वभाव को लेकर आ जाए प्रभु, ताकि प्रभु हमारा स्वभाव मसीह जैसा हो जाए प्रभु। क्योंकि प्रभु तूने इतनी वेदनाओं में, इतने दुखों में भी तूने माफ करना सीखा प्रभु। हमारा स्वभाव ऐसा बना ताकि लोग हमारे बारे में कहने पाए ये सच्चे मसीह हैं, इनके अंदर स्वभाव है, इनके अंदर क्षमा का स्वभाव है। किसी ने हमारा नुकसान भी किया प्रभु, हम उसे क्षमा करें। किसी ने हमारे धोखे से हमारा कुछ छीन लिया प्रभु, हम उसे क्षमा करें। हमें मन से क्षमा करना सीखा प्रभु, हमें अपनों को क्षमा करना सीखा प्रभु। हमारा जीवन क्षमा का जीवन बन जाए प्रभु, आप अनुग्रह करें। मेरे भाई बहनों को प्रभु आप एक एक को ब्लेस करें, आशीषित करें, उनकी ज़रूरतों को, उनके आत्मिक शारीरिक हर एक जरूरतों को तेरे भंडार से आप पूरी करें, ताकि उनके जीवन से आप अपनी महिमा को लें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सप्ताह में 3 दिन लाइव आते हैं और हम गुरुवार को फिर मिलेंगे और क्षमा का आगे और सीखेंगे। आप अधिक से अधिक इन वचनों को शेयर कीजिए ताकि वचन लोगों को आज़ाद करे और वचन को उनसे भली भांति जानने पाए। ये भी एक सेवा है, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोग वचनों से हमारे साथ जुड़े और वचनों को सीखे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।